हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी स्तर पर अध्याय 8 की गति अर्थात मोशन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गति का ग्राफी प्रदर्शन को आज समझेंगे। गति का ग्राफी प्रदर्शन है, इसमें पहला आता है दूरी समय ग्राफ। तो हम पहले दूरी समय ग्राफ को समझेंगे, उसके बाद वेग समय ग्राफ को। तो यहाँ दूरी समय ग्राफ में पैमाना लेते हैं समय और दूरी। तो समय 0 है तो दूरी 0 है, समय 1 है तो दूरी 20 है, समय 2 है तो दूरी 40 है, समय 3 सेकंड है तो दूरी 60 मीटर है, 4 है तो 80, 5 है तो 100, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो एक्स अक्ष है वो ये समय को प्रदर्शित कर रहा है और जो वाई अक्ष है वो दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे 0 सेकेंड में 0 मीटर दूरी दिखा रहा है, अर्थात यहाँ पर है। फिर उसके बाद अगले 1 सेकेंड में, यानी ये क्या है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, और ये क्या है, ये 20 मीटर, ये 40 मीटर, ये 60 मीटर, ये 80 मीटर, ये 100 मीटर, ये 120 हो जाएगा। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितना तय कर रहा है, 20 मीटर। 1 सेकेंड में 20 अर्थात ये। फिर उसके बाद 2 सेकेंड में तय कर रहा है 40 मीटर। 2 सेकेंड में तय कर रहा है 40 मीटर। फिर इसके बाद 3 सेकेंड में तय कर रहा है 60 मीटर। फिर उसके बाद 4 सेकेंड में 80 मीटर तय कर रहा है। तो ये 4 सेकेंड में 80 मीटर, उसके बाद फिर 5 सेकेंड में वो 100 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है। ये कितना है, 5 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो हम इस ग्राफ को ऐसे बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, एक रेखा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यही रेखा क्या कहलाती है, दूरी समय ग्राफ की ढाल 4 को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या कहलाएगी, ये चाल को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और ढाल m बराबर जो होता है वो होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये सूत्र होता है, महत्वपूर्ण सूत्र है, ढाल बराबर m गुणित टेन थीटा और बराबर लंब बटे आधार, और ढाल किसके बराबर है, चाल को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। ओ ए की ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ओ ए, तो यहाँ पे हम किसी एक बिंदु को लेके चलते हैं, मान लीजिए यही है, इसको ए मान लेते हैं। तो ये ओ से ए की ढाल ज्ञात करनी है। तो ओ से ए की ढाल क्या हो जाएगी, ढाल बराबर क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं, तो ये क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसको थीटा मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब क्या है, लंब है 60 और आधार क्या है 3। तो भाग करेंगे तो 20 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा ढाल। और ढाल किसके बराबर होता है, चाल के बराबर। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हम ओ ए की ढाल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो है टॉपिक वो है दूरी समय ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ है, एक्स अक्ष समय को प्रदर्शित कर रहा है और वाई अक्ष दूरी को। ठीक है, और यहाँ पे ये ओ है 0,0। देखिए t1 सेकेंड में वो s1 दूरी तय कर रहा है, t2 सेकेंड में वो तय कर रहा है s2 दूरी। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएं। यहाँ से ढाल खींचे गए हैं, ये ढाल किसको प्रदर्शित कर रहा है, v1 चाल को, ये ढाल v2 चाल को प्रदर्शित कर रहा है, और ये ढाल v3 चाल को। तो
इसमें हमें ज्ञात करना है दिए गए चित्र में किसकी चाल अधिक है। तो यहाँ पे दिए गए ढाल में जिसकी दिए गए चाल में जिसकी ढाल ज़्यादा होगी तो इसकी ढाल ज़्यादा है, ढाल यानी थीटा का मान। ठीक है, तो इसकी थीटा क्या है, ये इसको मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये कितना है थीटा 3 है। तो यहाँ पे देखिए थीटा 1 का मान क्या है, ज़्यादा है किससे, थीटा 2 से, यानी कोण ज़्यादा बन रहा है, और किससे, थीटा 3 से। तो थीटा 1 ज़्यादा है थीटा 2 से और थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 3 से, अर्थात किसकी कोण ज़्यादा बन रहा है, V1 की, तो इसकी चाल ज़्यादा होगी। V3 की चाल उससे कम होगी, फिर V2 की चाल उससे कम होगी, फिर उसके बाद V3 की चाल सबसे कम होगी। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में AB रेखा किस स्थिति को प्रकट कर रही है। ये जो AB रेखा है किस स्थिति को प्रकट कर रही है, तो AB रेखा रुकी हुई वस्तु की स्थिति प्रकट कर रही है, क्योंकि दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान है। दूरी क्या है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है। ठीक है, तो दूरी कुछ तय नहीं कर रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, इसकी चाल समान होगी। तो ये जो AB रेखा हो, यानी ये क्या हो, ये क्या एक सरल रेखा में स्थित है। ये किस रेखा को प्रदर्शित कर रही है, ये एक सरल रेखा को प्रदर्शित कर रही है, या फिर इसी को बोल सकते हैं एक समान चाल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को समझ लेते हैं। अगला है वेग समय ग्राफ। तो यहाँ पे पैमाना दिया हुआ है, समय 0 है तो वेग 0 है, समय 1 है तो वेग 10 है, 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40। तो इसको प्रदर्शित करते हैं ग्राफ में। ये एक्स अक्ष समय को प्रदर्शित कर रहा है और वाई अक्ष वेग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो 0 पे 0 है, फिर उसके बाद 1 सेकेंड में कितनी दूरी, कितना वेग तय कर रहा है, 10 है। यहाँ पे होगा फिर 20, 2 सेकंड में कितना तय कर रहा है, 20 वेग को प्राप्त कर ले रहा है, अर्थात यहाँ पर। फिर उसके बाद 3 सेकंड को 30 वेग को प्राप्त कर रहा है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर। उसके बाद 40 वेग को वो, ठीक है, 4 सेकंड में प्राप्त कर ले रहा है, अर्थात यहाँ। तो इस प्रकार हम इस ग्राफ को बना लेते हैं, वेग समय ग्राफ को। ठीक है, देखते हैं। वेग समय ग्राफ रेखा की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है, यानी ये जो ढाल है यही क्या कहलाती है, ढाल है। ये ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है, किसको, त्वरण को। और ढाल बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, ये सूत्र होता है, ढाल बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगला है वेग समय ग्राफ की ढाल m बराबर क्या, त्वरण होती है, बात सही है। वेग समय ग्राफ का घिरा हुआ क्षेत्रफल, मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए A बिंदु है, ठीक है, ये B बिंदु हो गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं C है और ये D बिंदु मान लेते हैं। तो ये क्या है, एक घिरी हुई आकृति बन रही है। तो वेग समय ग्राफ का घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करे, यानी जो ये क्षेत्रफल होगा ये किसको प्रदर्शित करेगा, विस्थापन को। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल इससे बन सकते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, BC की ढाल ज्ञात कीजिए। की ढाल बराबर क्या होता है, ढाल बराबर होता है टेन थीटा। ठीक, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए ये बन जाएगा, ठीक है, ये, और ये क्या है, ये है। तो यहाँ से देखिए ये समकोण त्रिभुज बना, इसको यहाँ बना लेते हैं, समझने में आसानी हो जिससे।
तो ये क्या है, ये ए है, ये ई है और ये बी है। तो ए ई की ढाल हमें ज्ञात करनी है, यानी त्वरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है 10 वेग को और ये प्रदर्शित कर रहा है 30 वेग को। ठीक है, और ये समय कहाँ से कहाँ तक है, ये समय है 1 से लेकर 3 सेकेंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, जो लंब होगा वो 10 में से और 30 में से इसको घटा देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 30 में से अगर 10 घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, यही लंब है। तो 30 माइनस 10 और आधार यानी ये संख्या कैसे प्राप्त होगी, 3 में से इतने को घटा देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 माइनस 1। ठीक है, तो 30 में से 10 गया बचेगा 20 और 3 में से 2 गया बचेगा 2। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो आ जाएगा 10। और ढाल क्या है, त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम ए की ढाल को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर ए बी सी डी आयत का विस्थापन हमें ज्ञात करना है। ए बी सी डी आयत का ये क्या है, ये आयत की आकृति है, इसका विस्थापन ज्ञात करना। तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं चूंकि घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होता है, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है विस्थापन के। इस नियम को हम जानते ही। तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वो बराबर है आयत के क्षेत्रफल, क्योंकि ये आयत क्या करती है, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई है 1 से 3, यानी क्या हो जाएगा 2 आएगी लंबाई। ये कैसे ज्ञात होगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और चौड़ाई कितनी है, यानी ये कितना है, ये 10 ही है। तो करेंगे कितना आ जाएगा 20। और ये किसको प्रदर्शित करता है, ये विस्थापन को। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है, अर्थात ये क्या आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम गिरी हुई आकृति का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, ये देखिए ग्राफ है एक प्रकार का, हमें इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ ए रेखा की ढाल, रेखा की ढाल त्वरण को प्रदर्शित कर रही है, त्वरण को प्रदर्शित कर रही है तथा ए बी की ढाल त्वरण को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, चूँकि ए बी की ढाल ज़्यादा है किससे, ओ ए की ढाल से, अतः ठीक है त्वरण मान लेते ओ ए का त्वरण जो है, ये त्वरण है ढाल, ये A1 है और ये क्या है A2 है। तो ये क्या होगा A1 क्या होगा, कम होगा A2 से, यानी A2 का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए दूसरे में BC रेखा की ढाल त्वरण के ऋणात्मक मान को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ये घट रहा है, देखिए घट रहा है, ऋणात्मक मान को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे
मंदन कहते हैं, जिसे मंदन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये BC क्या है, ये है मंदन। ठीक, BC क्या है, मंदन। या देखिए सीधी रेखा की ढाल शून्य है, यानी सीधी रेखा में है, शून्य है, इसलिए CD की ढाल में त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अतः त्वरण क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। इस प्रकार से हम इस चित्र की व्याख्या कर लेते हैं।